वेलकम बच्चों, कंसेप्ट ऑफ गणित में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द डायग्राम्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके डायगोनल से हमें प्रूफ करना है कि ये डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये इक्वल है एंड ये और ये इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। ये हमें राइट एंगल भी प्रूफ करना है, ठीक है। इतना चीज हमें प्रूफ करना है। चलिए कैसे करना है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमें कोई एबीसीडी तो दिया नहीं है, हम लोग को लेट मानना पड़ेगा। गिवन लेट एबीसीडी बी अ स्क्वायर एंड इस ना इसको इरेज कर देते हैं। स्क्वायर in which AC and BD are diagonals. Okay, to prove क्या करना है हमें? AC इक्वल टू BD है, ये प्रूफ करना है। इसके बाद AC बाइसेक्ट्स BD है ना, AC और BD बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, ये भी प्रूफ करना है। AC बाइसेक्ट्स BD एट राइट एंगल, ठीक है। दैट इज AC इज परपेंडिकुलर BD, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है? AO इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। प्रूफ पार्ट, प्रूफ पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेंगे दो बड़े वाले ट्रायंगल्स ABC, ठीक है, एंड DCB। ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारा ये AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू BD ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DCB, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD। रीजन, sides of a square are equal. After that, angle ABC is equal to angle DCB is equal to 90 degree. Angles of a square are 90 degree each. ओके उसके बाद है हमारे पास BC is the common side. कॉमन साइड, तीन चीज हमने शो किया, ठीक है। देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। कौन से रूल से? हमने तीन चीज यूज किया है यहाँ पे। ये एक साइड है, ये एक साइड है
एंड ये एक एंगल है, यानी साइड एंगल साइड, ओके, बाई SAS रूल। ओके, अब यहाँ पे CPCT से हम लोग क्या लेंगे, AC एंड BD। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT, ठीक है। यहाँ पे CPCT से हमारा इक्वल हो गया। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया, ये AC इक्वल टू BD क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, उसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल्स को लेंगे। यहाँ पे एक नेमिंग देना पड़ेगा, ओ नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग लेंगे AOB एंड दूसरा लेंगे हम लोग COD, है ना। ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद OA इक्वल टू OC हो जाएगा एंड BO इक्वल टू OD हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों छोटू वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आइए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, ध्यान से देख लीजिए, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD डायग्राम में नजर आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके, AB इज इक्वल टू CD, sides of a square are इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, आइए थोड़ा समझ लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान दीजिए, ये साइड और ये साइड हमारे पैरेलल हैं और ये हमारा है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंड ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल का नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, OAB, और यहाँ पे हो जाएगा OCD, ठीक है। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा क्या नाम है, OBA इज इक्वल टू ODC, ये वाला ठीक है, OBA ODC, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, रीजन क्या होगा, सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD, कौन से रूल से, यहाँ पे हमने तीन चीज को यूज किया है, एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए सीक्वेंस क्या कह रहा है, हमने ये एक साइड लिया है, ये एक एंगल लिया है, ये एक एंगल लिया, यानी कि एंगल साइड एंगल, क्लियर है। चलिए, बाय ASA रूल, बाय ASA रूल, ऑलराइट। अब हम लोग यहाँ पे CPCT से क्या लेने वाले हैं, CPCT से हमारा OA इक्वल टू OC हो जाएगा एंड OB इक्वल टू OD हो जाएगा, ठीक है। OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाय
CPCT बाई CPCT, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में ये स्क्वायर का साइड है, ये भी स्क्वायर का साइड है, यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? आपने कहा जी सर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप बताइए अगर ये 90 डिग्री है, स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री होता है, एंड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABC के अंदर, ठीक है, ये और ये मिला के कितने होंगे? मिला के 90 होने चाहिए, ठीक है। एंड दोनों इक्वल हैं यानी 45 होंगे, ठीक है। आइए शुरू कर लेते हैं इसको भी। नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC, sides of a square, ठीक है। Therefore एंगल, कौन सा एंगल? ABC में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों साइड एंगल इक्वल होने वाले हैं। एंगल OAB, सॉरी एंगल BAC, है ना, BAC एंड BCA, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल्स opposite to equal sides are equal, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA is equal to 180 degree. Reason? Angles sum property of a triangle, ठीक है। एंगल ABC हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल BAC प्लस एंगल, यहाँ भी हम लोग BAC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। BAC और BCA दोनों इक्वल हैं, हम BCA की जगह पे BAC लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, रीजन तो हमें देना पड़ेगा। रीजन 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 क्या देंगे? इसको हम लोग 1 मार्क कर देते हैं, है ना। फ्रॉम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा BAC प्लस BAC क्या हो जाएगा? 2 एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, कट जाएंगे 45 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिए एंगल BAC जो है 45 डिग्री है, एंड ये भी तब 45 डिग्री है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। Therefore angle BAC equal to angle BCA equal to 45 डिग्री। क्लियर? ये और ये हमें 45 मिला है, ठीक है।
ओके, अब उसी तरह अगर हम लोग ये वाले ट्रायंगल को ले लें, ये वाले ट्रायंगल को ले लें, तो ये और ये भी 45 होंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ चाहिए इस वाले ट्रायंगल का ये दोनों एंगल से मतलब है, ठीक है। हमें इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों एंगल से मतलब है, ठीक है। तो ये अगर 45 निकल गया तो ये भी 45 निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग BCD को लेते हैं तो BCD को लेंगे तो ये 45 मिल जाएगा। तो अब हम लोग उतना प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे कि सिमिलरली एंगल DBC इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल BOC, ठीक है। एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल BOC प्लस, अच्छा ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। यानी मिला के कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है। चलिए 45 भी लिख देते हैं, प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2, ठीक है। एंगल BOC is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अब हम लोग कह सकते हैं BO is perpendicular to OC एंड इसी को आगे फर्दर कह सकते हैं कि BO is perpendicular AC, BO is perpendicular AC, ठीक है। हेंस अब हमारा AC इक्वल टू BD हो गया था, ठीक है। AC परपेंडिकुलर BD हो गया, ठीक है। AO इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा चीज प्रूव हो गया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से देखिएगा अगर आपको ना समझ में आए, ठीक है। फुल फोकस अपना डायग्राम पे होना चाहिए। डायग्राम अगर आप नजर रखेंगे डायग्राम में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजिली इसको क्रैक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन थैंक यू।